बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुसलसल कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर आज़म का UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से इजहार तशक्कुर। 2 दिन में ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा। माशी बहाली का सफ़र शुरू हो चुका, अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। मुश्किल वक्त में ताउन पर दोस्त मुल्कों के मशकूर हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। $3 अरब स्टैंड बाई अरेंजमेंट। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी की जाएगी। माशी बहाली का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ज़राअत, मादनियात और दूसरे शोबों की बेहतरी के प्रोग्राम से मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्विस निकला। चेयरमैन PTI की पूरी कोशिश थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीन चौक फ्लाई ओवर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है? बच्चों को, माँओं को, बेटियों को शहीद किया गया। सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर आ रही हैं। किसी को हक नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। इसराइल को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद मंसूर। 28 मुल्कों ने हक में वोट दिया। कुरान करीम की बेहुरमती समेत हर किस्म की मजहबी मुनाफरत की मसम्मत। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। हुकूमत ने मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट करने के ख्वाहां अनासिर को मुंह की खाना पड़ी। माजी में इदारों को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तामीर और तरक्की का मिशन लेकर निकले हैं। रेडियो पाकिस्तान की बहाली का मंसूबा शुरू किया गया। इलाकाई ज़ुबानों में प्रोग्राम्स के साथ साथ माहौलियात और खेलों के हवाले से ट्रांसमिशंस की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। CPEC से पूरे खित्ते का मुस्तकबिल वाबस्ता है। गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए खुसूसी काउंसिल कायम की गई है। चीनी ताजरों और सरमायाकारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, डेयरी फार्मिंग, हाउसिंग, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,515 पर बंद। मार्केट में 44 करोड़ 46 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की सदारत में इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। सरकारी अफसरान को दबाव का शिकार करके झूठे मुकदमे कायम किए गए। साबिक मुशीर शहजाद अकबर के इंतकामी रवैये की मसम्मत। योब गैरिसन में दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद, 5 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार।
فلسطین پر ظلم و بربریت کرنے والا ملک انسانی حقوق کا بھاشن نہ دے، فلسطینیوں کے گھر گرانے اور آبادیاں اجاڑنے کا عمل جاری ہے، نہتے فلسطینی صہیونی فورسز کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، اسرائیل دنیا کو فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کا جواب دے، وفاقی وزیر خرم دستگیر۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کل پھر ذاتی حیثیت میں طلب، اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، عدالت نے گواہان کو بھی کل پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ 9 مئی سانحے کے ایک اور شرپسند کے بھائی کا انکشاف، لقمان حکیم کا شرپسند عدنان احمد کی شدت پسند واقعات میں ملوث ہونے پر اظہار ندامت، سیاسی لوگ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں، بھائی کا بیان۔ نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل اور مسیحی برادری کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت، شرپسندوں کے سہولت کار اور ماسٹر مائنڈز کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری کل یوم شہداء منائیں گے، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، آزادی کے لیے کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، حریت قیادت۔ سوشل میڈیا پر افواج کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا، بھارتی عسکری ہائی کمان کا سخت ایکشن لینے کا فیصلہ، فارمیشن کمانڈرز کو پروپیگنڈے میں شامل مشتبہ اہلکاروں پر نظر رکھنے اور مقدمات درج کرانے کی ہدایت، ریٹائرڈ اہلکاروں کو سیاسی معاملات میں فوج کو ملوث کرنے سے روکنے کے احکامات۔ بھارت میں بارش اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، ہماچل پردیش میں 80 جبکہ چندی گڑھ میں 10 افراد ہلاک، نظام زندگی بدستور مفلوج، ساحلی علاقوں میں عوام کو سیلابی صورتحال کا سامنا۔ ہمبنٹوٹا میں پاکستان اور سری لنکا کرکٹ بورڈ 11 کا 2 روزہ وارم اپ میچ بغیر نتیجے کے ختم، سری لنکا 11 کے 196 رنز کے جواب میں پاکستان نے 342 رنز بنائے، کھیل ختم ہونے تک دوسری اننگز میں سری لنکا بورڈ 11 کے 4 وکٹوں پر 88 رنز۔ 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز 16 جولائی سے گول میں ہوگا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے میں شامل خبریں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ 80 ارب روپے کا پرائم منسٹرز یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج، اسلام آباد اور پشاور کے بعد اب اولیاء کی سرزمین ملتان میں ہونہار نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس کی تقسیم۔ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے۔ تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $1 ارب جمع کرا دیے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے $1 ارب جمع کرانے پر UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ UAE پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی ہماری کوششوں میں مدد ملے گی۔ اور معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی کاوشیں، معاشی استحکام کی جانب تیزی سے پیش رفت کا سلسلہ جاری۔ دوست ملک سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دیے ہیں۔ 2 دن میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل راہیل انصار سے۔
वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लाम आबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे दोस्त मुल्क UAE ने भी $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। इस तरह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से मिलने वाली रकूम के बाद मरकजी बैंक के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। रिजर्व्स की पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। जुलाई के एंड तक पाकिस्तान के जो रिजर्व है एक पॉइंट के ऊपर करीबन $8 बिलियन पे चले गए थे, वो उनको हम 14 और 15 अरब के दरमियान रिजर्व्स को पाकिस्तान को बिल्ड कर लें। वज़ीर खजाना ने कहा कि बैरून मुल्क अदायगी में किसी किस्म की ताखीर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट का राग अलापने वालों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी के लिए IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग काफ़ी बेहतर हुई है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के माशी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव कम हो जाएगा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर माशी बहाली का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, IT और दूसरे शोबों की बेहतरी के इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। वो इस्लामाबाद में शाहीन चौक पर फ्लाईओवर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे मोहम्मद नवीद अजहर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से मईशत की बहाली के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम से मुल्क बेहतरी के रास्ते पर गामजन होगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी हिम्मत और जवान जज्बे से आगे बढ़ेंगे। खलूस नीयत की बदौलत आज पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है और इंशाअल्लाह अब जो एक प्रोग्राम बना है जिसको मैं सादा अल्फाज में पाकिस्तान की माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम, हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, तमाम इदारे, अफवाज पाकिस्तान, द होल ऑफ द गवर्नमेंट इसमें आज इस प्रोग्राम में, इस विजन में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्वस निकला। फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइल के बयान का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को हक नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। फलस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है वो किसके हाथ पर वो लहू है? बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया। इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए। 9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता? आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली, इसराइल ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खिदमत की सियासत की वजह से अल्लाह ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत को सुरखरू किया है। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और चेयरमैन CDA ने भी खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9th एवेन्यू और खियाबान इकबाल के संगम पर शाहीन चौक पर फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रखा। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग में बताया कि इस फ्लाई ओवर के कयाम से एयर, बहरिया और NDU यूनिवर्सिटीज के 20,000 से ज्यादा तलबा समेत इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलत मैसर आएगी और उनका कीमती वक्त बचेगा। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि 8 महीने की बजाय 3 माह के अंदर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। मोहम्मद मिदज़र, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालीम को फ़रोग़ देने से बढ़कर मुल्क की कोई और बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। हमें अपने वसाइल करोड़ों बच्चों के कदमों में निछावर करना होंगे ताकि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर मुल्क की तरक्की के मामार बन सकें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड और कौमी निसाब में इस्लाहात की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद।
वफाक में 14 अरब रुपए का पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड कायम कर दिया गया है, जिसके जरिए होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से 2008 में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी तर्ज का पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड कायम किया, जिससे अब तक 4.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होकर कौम के मेमार बन चुके हैं। तालीमी इस्लाहात के जरिए अब आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को भी निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफरादी कुव्वत किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। हमें अपने बच्चों को तालीमी वसाइल मुहैया करना होंगे। 2008 में पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड का क़याम अमल में लाया गया। उससे कुछ 4,50,000 बच्चों और बच्चियों को तालीमी वज़ाइफ दिए गए और वो अजीम कौम के मेमार बन चुके हैं। इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ी खिदमत कौम की कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब घरानों के बच्चे तालीमी वसाइल से महरूम हैं। एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के जरिए बच्चों को आला तालीम के मौके मैसर आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये न सियासत है न कोई और चीज़ है, ये इबादत है कि तालीम का फ़रोग। ये सफ़र ता क़यामत अधूरा रहेगा अगर हमने मुमकिन हद तक जो अपने माली वसाइल हैं वो इन कौम के करोड़ों बच्चों और बच्चियों की खिदमत में निछावर न किए कदमों में, ये सफ़र अधूरा रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के तहत वज़ाइफ हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए। पहले साल एंडोवमेंट फंड के 3 अरब रुपए से होनहार और मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देने का आगाज कर दिया गया है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चारों सूबों के इत्तफाक़ राय से यकसा कौमी निसाब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड और कौमी निसाब में इस्लाहात के आगाज से आइंदा 4 साल में 10 अरब रुपए के मेरिट पर वज़ाइफ दिए जाएंगे। कौमी निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को भी शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार खान। पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुस्तकबिल के मेमारों को मियारी तालीम से हमांग करना वक्त का तकाजा है। मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता हुकूमत ने 2015 में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में यकसा कौमी निसाब पर काम शुरू किया, जो अब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम वफाकी इकाइयों के इत्तफाक़ राय से मुकम्मल हो गया है। कंप्यूटर कोडिंग को कौमी निसाब का हिस्सा बनाया गया है ताकि नौजवान नस्ल जदीद दौर के तकाज़ों से हमांग हो सके। आईने पाकिस्तान को भी निसाब में शामिल करने का मकसद नौजवानों को अपने फ़राइज़ और हकूक़ से आगाही देना है। वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वाराना तरबियत राना तनवीर हुसैन ने तालीमी निसाब में इस्लाहात को कौमी तरक्की का बुनियादी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि तालीम ही के जरिए तरक्की व खुशहाली मुमकिन है। गरीब घरानों के होनहार बच्चे अब तालीमी वसाइल से महरूम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड से रवां साल 12,000 बासलाहियत तलबा व तालिबात मुस्तफीद होंगे। फंड का 50% कोटा खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। फंड से आइंदा 4 साल में 10 अरब रुपए के मेरिट वज़ाइफ दिए जाएंगे। मुल्क भर में 300 स्मार्ट स्कूल मुतारिफ करवाए गए हैं। नौजवान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होकर आलमी सतह पर मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी कर सकेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सोच में यकसुई और इसारो कुर्बानी के जज्बे के तहत अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आइंदा चंद साल में पाकिस्तान अपनी तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। इस्लामाबाद में छठे पाकिस्तान फार्मा समिट और अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ और सनत का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। अद्वियात की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिससे न तो आम आदमी मुतासिर हो और न ही सनत को नुकसान पहुँचे। उन्होंने अद्विया साज सनत के मसाइल हल करने के हवाले से खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। गरीब आदमी का आप ख्याल रखें, उसकी दवाई का। हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुतालबात मानने के लिए मैं हाज़िर हूँ। इस मुल्क को बनाना है। हमारी जो नौजवान 60% ये पाकिस्तान की आबादी का, उनको हम हुनर सिखाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स दें। सियासतदानों ने, कारोबारी हजरात ने, आपने और मुल्क के तमाम इदारों ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है।
वज़ीर आज़म ने मुश्किलात के बावजूद अद्वियात की बरामदात में इजाफे पर पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि 22% मार्कअप रेट सनत के लिए नुकसानदेह है। मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल से पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर सईद फारूक बुखारी ने वज़ीर आज़म के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फार्मा सनत को तरजीही बरामदी सनत का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से अद्वियात बरामद करने वाली 50 बड़ी कंपनियों को अवार्ड दिया। मुआशी मुश्किलात के बावजूद फार्मा सनत की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में अद्विया साज सनत अपनी बरामदात को $5 अरब तक ले जाने की सलाहियत रखती है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को टेलीफोन किया और उन्हें सदारती इंतखाबात में दोबारा कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तवक्को है कि शौकत मिर्ज़ायोव की क़यादत में दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तरजीही तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदों में होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये मुआहिदे दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में इशा की अजान का वक्त हुआ है। अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रेडियो पाकिस्तान 24 घंटे अवाम तक मालूमात पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। आज 12 स्टूडियोज़ की ट्रायल ट्रांसमिशन मुकम्मल हो चुकी है। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI इंतशार फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही है। माजी में इदारों को ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इतलात और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान का बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है। रेडियो पाकिस्तान ने 11 इलाकाई जुबानों में नशरियात का आगाज कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का FM 94 की फ्रीक्वेंसी के साथ एक 24 आवर्स की ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। 11 इलाकाई लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोग्रामिंग जो है उसका आगाज़ किया जा चुका है। रिसर्च बेस्ड ट्रांसमिशन ऑन IT के ऊपर डेडिकेटेड स्टूडियो और ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। 24 आवर्स लाइव म्यूज़िक ट्रांसमिशन का आगाज रेडियो पाकिस्तान में किया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौमी इदारों को नीलाम करने का नारा लगाने वालों ने ही 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हसास इमारतों पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। जिन्होंने नीलाम करने का नारा लगाया उन्होंने 2014 में PTV के ऊपर हमला किया,
और उन्होंने 9 मई 2023 को रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया। चोरियां करें, झूठ बोलें, इल्ज़ामात लगाएं, ताने दें, तोहमत लगाएं, अफरा तफरी फैलाएं, दूसरी तरफ आप मुल्क को तामीर कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में 12 स्टूडियोज को जदीद सहूलतों से आरास्ता करके आलमी मियार के मुताबिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिद्दत का ये अमल 14 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदारत में हवाई अड्डों के ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने और पाकिस्तान में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीक़ों से मुताबिकत रखने के लिए पहले हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने के लिए फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए टाइम लाइन्स के साथ रोड मैप हासिल करने पर जोर दिया है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सीपैक मनसूबे से पाकिस्तान और चीन समेत पूरे खित्ते का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। बीजिंग में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के ऐसे मंसूबे लगाए गए हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चीनी ताजरों और सरमायाकारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, डेयरी फार्मिंग, हाउसिंग, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ गामज़न करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। उन्होंने शुरका से कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए एक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कायम की गई है। और अब आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,515 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 23 पैसे कम होकर 278 रुपये 57 पैसे पर आ गया है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट के तिजारती हजम में इजाफा और गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो रहा है। मुल्की मईशत दुरुस्त सिम में गामजन होने के बाइस ताजिर हजरात पर उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बाइस उन्हें प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। सऊदीया और IMF के पैसे आते ही रुपए की कदर में इजाफा देखा जा रहा है और दुनिया भर में लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही प्लानिंग के साथ चल रही है। यही वजह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और मुख्तलिफ इदारे भी पाकिस्तान को पैसे देते हुए घबराएंगे नहीं। कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स बुलंद सतह पर ट्रेड करता रहा। आज 100 इंडेक्स ने 45,500 की सतह को अबूर किया, बल्कि उसे बरकरार भी रखा। स्टॉक मार्केट में 44 करोड़ 46 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 12 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 171 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 161 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे कम होकर 278 रुपए 57 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 278 रुपए, जबकि कीमत फरोख्त 281 रुपए हो गई है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शहदाए कश्मीर मनाएंगे, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि मज़ार शहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा, जहाँ 13 जुलाई 1931 के शहदा मदफून है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा महाराजा के फौजियों ने गोलियों का निशाना बनने वाले 22 शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में रैलियों और सेमिनार्स का अहतमाम किया जाएगा। नज़रबंद हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, सैयद बशीर इंदराबी, अब्दुल समद इनकलाबी, देवेंद्र सिंह बहल, फरीदा बहन जी और दूसरे रहनुमाओं ने अपने बयानात में शहदा के मिशन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। भारतीय पुलिस ने ज़िला बडगाम में महासिर तलाशी की कार्रवाई के दौरान 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में किसी को ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करने की इजाज़त नहीं है। सहाफ़ियों पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले क़वानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक।
80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। वेलकम बैक। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि हम तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के राबते जारी रखेंगे जो हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की माशी बहाली के अमल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की बुनियाद अवाम से अवाम के करीबी रवाबित और एहतराम और शराकतदारी पर मबनी है। शुमाली बलूचिस्तान में वाक़ जोब छावनी पर दहशत गर्दों के एक गिरोह ने अलल सुबह हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के कंपाउंड में दाखिले की इब्तदाई कोशिश पर ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशत गर्द एक छोटे से इलाके तक महदूद कर दिए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। बाकी 2 दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस दौरान 4 सिक्योरिटी जवान भी शहीद हुए जबकि 5 शदीद जख्मी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जान निछावर करके मुल्क को बहुत बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया और 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वसल किया। कलअदम TTP का एक और बदनामे ज़माना सरगना अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द तंजीम का अहम सरगना तारिक अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में मारा गया। मज़कूरा दहशतगर्द दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से मजहबी मुनाफरत के खिलाफ पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली है। पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत हर किस्म की मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। करारदाद में मुल्कों पर जोर दिया गया है कि वो मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन बनाएं। 47 रुकनी इंसानी हकूक़ काउंसिल में इस करारदाद के हक़ में 28 वोट आए। 12 मुल्कों ने मुखालफत की और 7 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के हक़ में वोट देने वालों में चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और यूक्रेन भी शामिल हैं। अमरीका समेत बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई जिससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजहबी मुनाफरत के हवाले से करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम करते हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि UN की इंसानी हकूक़ काउंसिल के रुकन ममालिक के मशकूर हैं जिन्होंने OIC करारदाद की हिमायत की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक़ काउंसिल ने दुनिया भर के अरबों मुसलमानों और दूसरे अकायद के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से पाकिस्तान की पेश की गई करारदाद बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक आज़ादी इजहार के हक़ को महफूज रखती है। उन्होंने कहा कि यह करारदाद कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात की रोकथाम और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ बेहतरीन रद्द अमल है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत करने वाला मुल्क है। इसराइल की तारीख फ़लस्तीनियों के खून से लबरेज है। फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी आबाई ज़मीनों से निकाला है। आज भी फ़लस्तीनियों से ज़मीन लेकर उस पर दूसरे इसराइलियों को आबाद करने का गैर कानूनी और मज़मूम अमल जारी है। दहशतगर्दी
के पर्दे के पीछे फ़लस्तीनियों के घर गिराने का, उनकी पूरी आबादियां उजाड़ देने का अमल जारी है। नौजवान फ़लस्तीनी जो सिर्फ पत्थरों से लेस हैं, उन पर गोलियां और बम चलाने का अमल जारी है। तो ऐसा मुल्क पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ के भाषण ना दे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और फ़लस्तीनियों के दुश्मन मुल्क इसराइल की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से वाज़ेह होता है कि किस जमात के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि एक ऐसे मुल्क को जिसके हाथ बेगुनाह निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर बात करना किसी सूरत ज़ेब नहीं देता। इत्तफाक है कि इजराइल कभी नहीं बोला, मगर 9 मई के बाद एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान के मुतल्लिक ज़रा बैनुल अक़वामी सतह पे एक आवाज़ उठानी चाहिए। उनके दिफा में कह रहा है जिन्होंने 9 मई को वुल्फ विस्लिंग की, इस मुल्क में गदर मचाने के लिए, इस मुल्क में म्यूटनी करने की कोशिश करने में जिन लोगों ने वुल्फ विस्लिंग की, उनके हक में इजराइल ये कह रहा है। क्यों कह रहा है ये मैं इसका जवाब आप पे छोड़ देता हूं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने कहा कि रूस के साथ तेल खरीदारी और IMF के साथ कामयाब मुआहिदे के बाद अब UAE और आज़रबाईजान के साथ भी पेट्रोल की खरीदारी पर बात हो रही है। सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में अदालती फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दिया गया और साबिक हुकूमत और साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के इंतकामी रवैये की मसम्मत की गई। इजलास में अफसोस का इजहार किया गया कि किस तरह सरकारी अफसरान को दबाव का शिकार करके झूठे मुकदमे कायम किए गए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम बरवक्त साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि 9 और 10 मई को PTI ने मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत दिया। इस जमात को बैरून मुल्क से अरबों रुपए की फंडिंग हुई। 9-10 मई के मरकजी मुलजम को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है या सिविल कोर्ट में, अभी तक ये फैसला 2 माह में ना हो सके और इसराइल इक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात करे तो फिर बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही हैं इसके जरिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की गई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आज आखिरी मरतबा मंजूर कर ली। अदालत ने कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म देते हुए चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया। चेयरमैन PTI के वकला की समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जज और PTI वकील शेर अफजल मरवत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवाहों को बयानात कलम बंद करने के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गवाहान को कल दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी। PTI वकला की जानिब से हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज करने की दायर दरख्वास्त की कॉपी भी अदालती हुक्म पर पेश की गई। गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला चेयरमैन PTI ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसमें 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा है कि चेयरमैन PTI ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तोशाखाना केस मजीद इल्तफा का शिकार हो। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल 9 मई के शरपसंदों के हक में आकर खड़ा हो गया है। इन्होंने जो इंटरनेशनल चलाई कैंपेन कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तो 9 मई के लोगों को हार पहनाएं, उनको कोई अवार्ड दें, ये उसी कैंपेन का नतीजा। और ये लॉबियस्ट फर्म्स हायर की जाती हैं, इसीलिए हायर की जाती हैं कि ये पाकिस्तान को खोखला किया जाए खुदा ना खास्ता। और मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग में हम कहते थे कि इजरायली शहरियों ने पैसे दिए। बैरी सी स्नैप्स नामी आदमी कौन है? आज साबित हो गया कि जिस जमात ने लॉबिंग की, जिस जमात ने पैसे लिए इजराइल से, आज इजराइल उसके हक में आके खड़ा हो गया है और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती।
بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے ستلج میں گھنٹہ سنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جھنگ اور قصور کا دورہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دریائے ستلج میں 1,50,000 کیوسک پر درمیانے جبکہ 3 لاکھ کیوسک پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح 20 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ممکنہ سیلابی علاقوں سے 3500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ ریسکیو آپریشن کے ذریعے 900 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گنڈا سنگھ والا بارڈر کا دورہ کیا اور دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے دریائے ستلج کے بیڈ میں موجود آبادیوں کے فوری انخلاء کا حکم دیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے جھنگ اور دیگر علاقوں میں زیر آب دیہاتوں کا فضائی دورہ کیا اور وہاں جاری ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے 3 گھنٹے طویل دورے میں زیر آب دیہاتوں میں مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریائے چناب کے بیڈ میں موجود 40 دیہاتوں میں پانی آیا جس سے 48,000 افراد متاثر ہوئے۔ ہماری کوشش یہی ہے بالکل پورے پنجاب میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ریور بیلٹس ہیں ان کے گاؤں خالی کرائیں، بٹ ڈیفینیٹلی لوگ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو بچائیں۔ اللہ کا شکر ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے سب نے ساروں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، بس انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ ادارے پوری طرح الرٹ ہیں تاکہ ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ 80 ارب روپے کا پرائم منسٹرز یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج اسلام آباد اور پشاور کے بعد اب اولیاء کی سرزمین ملتان میں ہونہار نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس کی تقسیم۔ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے۔ تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان۔ ویلکم بیک۔ گندھارا سمپوزیم کے دوسرے روز بھی اہم نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ اسلام آباد میں گندھارا سمپوزیم کے دوسرے روز گندھارا تہذیب اور ثقافتی سفارتکاری کے ماضی اور مستقبل پر ایک نظر ڈالی گئی۔ ثقافتی و مذہبی صحت کے فروغ کے لیے اس نشست میں کوریا، شری لنکا، نیپال اور چین سے اہم شخصیات نے خطابات کیے۔ اختتامی سیشن سے چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس گندھارا ٹورزم ڈاکٹر رمیش کمار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ گندھارا تہذیب ایک میراث ہے جس کو محفوظ بنائے رکھیں گے۔ جیسے میں گندھارا سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ گندھارا سویلائزیشن میں جو ہیومینٹی تھی اور وہ جو مدینہ ریاست کے اندر ہیومینٹی تھی، تو میں ایک سیرت کانفرنس چل رہی تھی، وہاں پہ میں نے حضور کی شان میں ایک نعت پڑھی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس کے دو الفاظ آپ کے سامنے پڑھوں۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، نبی جتنے تمہارے ہیں، نبی اتنے ہمارے ہیں۔ گندھارا تہذیب پر بات کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا پاکستان گندھارا تہذیب کا نگہبان ہے۔ انہوں نے کہا بدھ مت بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اسلام دین امن ہے اور اسلام میں تمام مذاہب کو آزادی سے اپنی عبادات کرنے کی اجازت ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ہر ریلیجن کے لوگ جو بھی پاکستان آنا چاہیں، چاہے وہ مونکس ہیں، ہمارے انتہائی ریسپیکٹیبل ہیں، چاہے ان کا تعلق سکھ برادری سے ہے، چاہے ان کا تعلق کرسچن برادری سے ہے، چاہے ان کا تعلق ہندوازم سے ہے۔ دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس ایس آئی سہیل محمود نے اس سمپوزیم میں شرکت کرنے والی بین الاقوامی شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بس شروعات ہے، ثقافتی سفارتکاری میں ابھی بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بدھ مت کے پیروکاروں نے ٹیکسلا میوزیم کا دورہ کیا اور وہاں پر مہاتما گوتم بدھ کی باقیات کے سامنے مذہبی رسومات ادا کی۔ تفصیل اماد ایوان سے۔
3 रोज़ा बैन अल-अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम के लिए आने वाले बुद्ध भक्षु गंधारा तारीख का मुताला करने टेक्सला पहुंचे तो वफाकी वज़ीर डॉक्टर रमेश कुमार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ़द में कोरिया, वियतनाम, मलेशिया और श्रीलंका से आने वाले बुद्ध रहनुमा और सफ़ीर शामिल थे, जिन्होंने टेक्सला के अजायब घर की तारीख में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान अपने हेरिटेज पे, अपने टूरिज़म की बेस पे अमन का, हारमनी का, मोहब्बत का पैगाम दे सकता है, दे रहा है। मेहमानों को बताया गया कि म्यूज़ियम में महात्मा बुद्ध की बाक़ियात को महफूज किया गया है, जिसके सामने बुद्ध भक्षुओं ने इबादत की और दुआ मांगी। डॉक्टर रमेश कुमार की सरबराही में गंधारा टास्क फोर्स और उनकी टीम ने बुद्ध रहनुमाओं को टेक्सला के करीब मिलने वाले आसार धर्मा राजिका का दौरा भी कराया, जिसमें स्टूपा सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा। It is a message to change the mindset of the people of the international community that Pakistan is ready to welcome you, to assist you, to facilitate you, to visit the Buddhist site. डॉक्टर रमेश कुमार ने बैनुल-अक़वामी सयाहों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान में मजहबी सयाहत को एक नई सिमत दी है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने और बढ़ते हुए माशी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज की मुश्तरका काविशों से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी माशी बहाली के इस मंसूबे से पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मजमूई मुल्की पैदावार का 23% हिस्सा ज़राअत पर मुनहसिर है। दस्तयाब वसी ज़रई अराज़ी का 11वां बड़ा हिस्सा ज़ेर काश्त है। बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया है। मुल्क में कॉर्पोरेट फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए उभरते हुए जदीद तरीक़ाकार, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट के मौज़ूआत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार में मौजू बहस रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को एक मुस्बत कदम करार देते हुए पुरुमीद हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द अपनी मंजिल की जानिब गामजन होगा। बहुत सारे जो दुबई में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका ग्रीन पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेशंस भी हैं कि इससे इस मुल्क का भी फ़ायदा होगा। हमारे पाकिस्तान को ज़रा मुबादला की सूरत में भी और पाकिस्तान की तरक्की में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। ज़री एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरे प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी हैं और काफ़ी सारे दोस्त इंटरेस्टेड हैं। लिम्स का क़याम मुल्क की तारीख में ज़री शोबे की तरक्की का पहला जामे हुकूमती इक़दाम है। इससे किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सेटेलाइट से हमवक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के बतवज्जे इलाकों के बारे में मालूमात बैक वक्त दस्तयाब होंगी। लिम्स के क़याम से किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी हासिल होगी। हालिया बजट में भी ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया गया जो काबिल तहसीन है। लाहौर के इलाके भाटी गेट में घर में आतिशज़दगी के बायस एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आतिशज़दगी के वाक़े में 10 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। लाहौर के इलाके भाटी गेट में घर में आतिशज़दगी के बायस एक ही खानदान के 10 अफराद जांबाक हो गए हैं। जांबाक अफराद में 6 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। घर में आतिशज़दगी के वक्त 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक नौजवान ने पहली मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग एक मरला पर मुश्तमिल 3 मंजिला मकान में लगी, जिसने तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाए वक़ूआ का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएंगी। अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी ऐसा गम न दिखाए कि लम्हों में पूरा खानदान जो है वो अल्लाह ताला को प्यारा हो। और अगर किसी वजह से कहीं पर कोई कोताही हुई है, एजेंसियों की जिसमें फायर ब्रिगेड है उसकी भी इंक्वायरी होगी इंशाअल्लाह ताला और हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम ने मुश्किल तरीन हालात देखे हैं, मुल्क की बका की जंग जारी है। झूठे मुकदमात बनाने वाले आज तोशा खाना का हिसाब नहीं दे सकते। जो 9 मई को इन लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की वो भी बेनकाब हुई और आज इमरान नियाज़ी खुद तोशा खाना में और 19 मिलियन पाउंड के केस में सर से पैर तक करप्शन में डूबा हुआ है।
उसको हिसाब देना पड़ेगा। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू 1122 ने तमाम लाशों को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और जांबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान में गरीब और नादार अफराद में अशाई खुरनोश तकसीम की जाएंगी। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानब से मुल्क के चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान के गरीब और नादार अफराद में 1,05,000 खुराक के पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर 7,35,000 मुस्तहिक अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। इस हवाले से सऊदी सफारत खाने में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। I am deeply humbled by the benevolence and unwavering support of His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, His Majesty unwavering commitment to our people's well-being and his tireless effort to the strengthen bilateral relationship which have left an indelible mark on the hearts of the Pakistani people. सऊदी सफीर ने कहा कि हम दोनों मुल्कों में रवाबत का फरोग और ताल्लुकात का इस्तेहकाम चाहते हैं। The King Salman Relief Center offer in Pakistan also perform noble service to brotherly country of Pakistan and its people. It contains 80 kg of wheat, 15 kg carton which contains 5 kg of dal chana, 5 kg of sugar and 5 liters of oil, cooking oil. So this will be sufficient inshallah for one family for a month. किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर दुनिया के 92 से ज्यादा मुल्कों में इंसानी और तरक्याती इमदाद की फराहमी में मसरूफ़ अमल है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के तहत फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान के मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने कल से मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। बहीरा अरब से मानसून हवाएं आज से बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। तेज़ बारिश से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। नाज़रीन आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और नाज़रीन अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि नौकुंडी में 46, रोहड़ी में 45, दालबंदीन 45, दादू में 45, जबकि चित्राल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 37, लाहौर 36, कराची में 35, पेशावर 40, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के 2 रोज़ा वार्म अप मैच बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका की पहली इनिंग्स 196 रन के जवाब में 342 रन स्कोर किए। बाबर आजम 79 रन पर रिटायर्ड हुए। शान मसूद ने 83 और सऊद शकील ने 61 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 88 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हिस्से में एक विकेट आई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। नाज़रीन इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BTV न्यूज़।